इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बनाने जैसे फैसले भी लिए हैं। इसका काम भी शुरू हो गया है। ये पोस्ट बनने के बाद बॉर्डर पर लोगों के आवागमन के लिए सुविधा बढ़ेगी। भारत आने वाले इंटरनेशनल टूरिस्ट ज्यादा आसानी से नेपाल आ सकेंगे। साथ ही इससे व्यापार और जरूरी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन को भी गति मिलेगी। भारत और नेपाल दोनों ही देशों के बीच मिलकर के काम करने के लिए ऐसी अपार संभावनाएं हैं। हमारे इन प्रयासों का लाभ दोनों देशों के नागरिकों को मिलेगा। साथियों, भारत और नेपाल बीच को संबंध हिमालय जस्ते अटल छे। हिमालय जति के पुरानो छे। हमें अपने इन स्वाभाविक और नैसर्गिक रिश्तों को हिमालय जितनी ही नई ऊंचाई भी देनी है। खान पान, गीत संगीत, पर्व त्योहार और रीति रिवाजों से लेकर पारिवारिक संबंधों तक जिन रिश्तों को हमने हजारों सालों तक जिया है, अब उन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए क्षेत्रों से भी जोड़ना है। मुझे संतोष है कि इस दिशा में भारत नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में भारत का सहयोग और प्रयास इसके बड़े उदाहरण हैं। मैं इस क्षेत्र में अपने आपसी सहयोग के विस्तार के लिए और भी कई बड़ी संभावनाएं देखता हूं। हम इन संभावनाओं को और भारत नेपाल के सपनों को साथ मिलकर साकार करेंगे। हमारे सक्षम युवा सफलता के शिखर पर बढ़ते हुए पूरी दुनिया में बुद्ध की शिक्षाओं के संदेशवाहक बनेंगे। साथियों, भगवान बुद्ध का कथन है, सुप्प बुद्धम प्रभज्जन्ति सदा गौतम सावका एसम दिवाचरत्तो च भावनाए रतो मनो। अर्थात जो हमेशा मैत्री भावना में, सद्भावना में लगे रहते हैं, गौतम के वे अनुयायी हमेशा जागृत रहते हैं। यानी वही बुद्ध के वास्तविक अनुयायी हैं। इसी भाव को लेकर आज हमें पूरी मानवता के लिए काम करना है। इसी भाव को लेकर हमें संसार में मैत्री भाव को मजबूत करना है। भारत और नेपाल बीच को मित्रता ले यस मानवीय संकल्प लाई पूरा कर यसई गरी मिलेर काम गरी हने कुरामा मलाई पूर्ण विश्वास है। इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर से वैशाख पूर्णिमा की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। धीरे धन्यवाद। नमो बुद्धाय के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उस भाषण को संपन्न किया जो नेपाल और भारत के रिश्तों की गर्मजोशी का आज बहुत महत्वपूर्ण दिन था। उन्होंने अपनी बातों में तमाम बुद्ध के विचारों को, उनके संस्कारों को शामिल किया और बताया कि किस तरह से बुद्ध विचार भी है, बुद्ध संस्कार भी है और कैसे भगवान बुद्ध भारत और नेपाल के रिश्तों में और ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का संबल भी देते हैं। और ऐसे में किस तरह से उन्होंने तमाम जानकारियों को साझा किया जो बताती हैं कि किस तरह से आने वाले वक्त में नेपाल में और साथ ही साथ भारत में एक ऐसा इतिहास दर्ज होगा जो अपने आप में बहुत अद्भुत और विशेष होगा।
तो 4 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। रूस यूक्रेन लड़ाई जिस किस्से को लेकर शुरू हुई वो कहानी फिर दोहराई जा रही है। इस कहानी में यूक्रेन की जगह इस बार फिनलैंड की एंट्री हो गई है। जहां पिछली बार जेलेंस्की खड़े थे वहां इस बार फिनलैंड की पीएम खड़ी हैं। कुछ महीने पहले जेलेंस्की नेटो में शामिल होने की जिद छोड़ने को तैयार नहीं थे और पुतिन यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के खिलाफ थे और इसके बाद रूस के एक्शन को दुनिया ने देखा। इस बार कहानी वही है, पर एक नए किरदार की एंट्री ने कहानी में सस्पेंस और बढ़ा दिया है। और सवाल यही है कि क्या फिनलैंड का भी यूक्रेन वाला हाल होगा? फिनलैंड नहीं माना, नई जंग देखेगा जमाना। समंदर में पुतिन के फाइटर की सनसनी। जो गलती यूक्रेन ने की, क्या वही गलती फिनलैंड भी दोहराने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ठीक वैसा ही सीन एक बार फिर उभरने लगा है, जैसा सीन यूक्रेन युद्ध से पहले शुरू हुआ था। ये बाल्टिक सागर की तस्वीर है, जहां पर फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें आकर ठहर गई, क्योंकि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के ऐलान के साथ ही बाल्टिक सागर में रूस की हलचल तेज हो गई है। रूसी न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाल्टिक सागर में रूस की समुद्री फ्लीट पर एक्टिविटी बढ़ गई है। यही नहीं, बाल्टिक सागर में रूस के सुखोई 27 फाइटर विमानों से एयर स्ट्राइक के मॉक ड्रिल की भी खबर है। रूसी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस ड्रिल में बाल्टिक सी फ्लीट सुखोई क्रू को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के इस एयरफोर्स ड्रिल के दौरान कलिनिनग्राद में कई डमी टारगेट्स को तबाह किया गया। कलिनिनग्राद नेटो के 2 सदस्य देश पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थिति रूसी सैन्य अड्डा है और बाल्टिक सागर में रूस का सबसे अहम रणनीतिक ठिकाना भी रूसी नौसेना के